Hi friends, Dr. Payal Advani once again with you, and today let's talk about infection. यानी acute infection जो अभी अभी हुआ है, ना ही कि लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे टीबी एक्सेट्रा। तो जब acute इन्फेक्शन होता है हमें क्या करना है? एंटीबायोटिक्स लेना है और ठीक हो जाना है? नो, हम अपने बॉडी में एंटीबायोटिक्स जनरेट करेंगे। कैसे? हमने जनरली तो देखा है जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार या पेट का दर्द, लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग, ऐसे जो भी होता है, मदर्स क्या करती है? सीधा ही डॉक्टर के पास लेके जाती है, एंटीबायोटिक्स देते हैं और ठीक हो जाती है, और फिर थोड़े दिन के बाद वापस वही बात। तो आज हम देखेंगे कि अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हमें कुछ होता है, वी आर नॉट वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल द एपेटाइट गोज डाउन। हमको भूख बिल्कुल नहीं लगती, ये नेचर का एक सिग्नल है। बट क्या हमारी माँ हमको भूखा रहने देती है? नहीं, उल्टा ज़्यादा ही खाना ढूंढती जाती है। दवाई लेनी है, तुमको खाना तो चाहिए ही, बीमार पड़ी हो, खाना नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ोगी। बट एक्चुअली मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अगर तुमको नेचुरल तरीके से ठीक होना है तो फास्टिंग ही करना होगा। फास्टिंग इज़ द रेमेडी। फास्टिंग करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब आप सोचोगे या तो मैं पागल हूँ या सठिया गई हूँ, आई एम लाइक क्रेजी वुमन, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। पर ये सच है, फास्टिंग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है? जब फास्टिंग करते हैं तो कीटोन्स बढ़ते हैं बॉडी में। कीटोन्स वो चीज़ है जिनके पास पैथोजेंस को लड़ने के लिए क्षमता है। दे हैव द कैपेसिटी टू फाइट विद द माइक्रोब्स, दीज कीटोन्स। सो व्हेनेवर वी आर फास्टिंग द कीटोन लेवल इंक्रीजेस इन द बॉडी। दूसरी बात क्या होती है, हमारे बॉडी में दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स और बी सेल्स। जब हम फास्टिंग करते हैं ना तो ये बी सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, यानी जैसे एक इन्फेक्शन आया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई। और ये बी सेल्स की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो एलिफेंट की मेमोरी के जैसे एक बार रास्ता बताया तो ज़िंदगी भर एलिफेंट्स नहीं भूलते। तो ऐसे ही है बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। वंस दे रजिस्टर एन इन्फेक्शन दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड दिस गेट्स रजिस्टर्ड फॉर एवर। पर आप तो बोलेंगे नहीं, इन्फेक्शंस होते हैं तो बार बार होते रहते हैं, बच्चों को सर्दी खांसी होती है, आए दिन हर महीने तो बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी होती है। मैं कैसे कह रही हूँ कि इट रजिस्टर्स एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। पर क्या है ना, हम बच्चों को भूखा रहने ही नहीं देते हैं। वी नेवर पुट देम इन द फास्टिंग मोड। तो कैसे फिर एंटीबॉडीज़ बनेगी और कैसे रजिस्टर होगा? ये तो हम डायरेक्टली उनको बाहर से दवाइयाँ दे के शांत करा देते हैं। द सिम्टम्स, वी क्वाइटन द सिम्टम्स। आपने कभी सुना है किसी ऋषि मुनि ने, ऐसे आपने सुना हो कि ये ऋषि तो हमेशा बीमार रहता है, आए दिन इसको सर्दी खांसी होती है, पेट की तकलीफ़ें होती है, लूज मोशंस होती है? नहीं, इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है जनरली। वाई? बिकॉज दे आर मोस्टली इन द फास्टिंग मोड। और खाते भी हैं तो क्या खाते हैं? फल और फ्रूट खाते हैं, ग्रेन्स तो ना के बराबर खाते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट फास्टिंग ऑल्सो द टी सेल्स ऑफ द बॉडी इंक्रीज। अब टी सेल्स क्या है, उनका क्या काम है? टी सेल्स है ना, कोऑर्डिनेटर्स हैं, बॉडी की इम्यून सिस्टम के कोऑर्डिनेटर्स, यानी सारी बॉडी से एकाग्रता से काम कराते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। दैट्स हाउ द टी सेल्स फंक्शन. So T and B cells both are increased whenever we are fasting, increased in number and increased in the functionality. So anytime we have any acute infection, see we can take vitamins and minerals. अगर आप चाहो तो वेजिटेबल जूसिंग कर सकते हो, थोड़े से फ्रूट्स खा सकते हो। ये नहीं कि फ्रूट जूस इज़ नॉट अलाउड, बट थोड़े से फ्रूट्स या वेजिटेबल जूसिंग इज़ डेफिनेटली अलाउड। और पानी तो पी ही सकते हो। यानी अगर हम अपने गैस्ट्रिक सिस्टम को शांत रखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन, तो जो एनर्जी हमें डाइजेशन के लिए यूज़ होती है वो एनर्जी अब इम्यून सिस्टम को जाएगी, कि जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने और लड़े इन्फेक्शन के साथ।
ऑल्सो दूसरी चीज़ है विटामिन डी हम ले सकते हैं बिकॉज दैट इंक्रीजेस द इम्यूनिटी। दूसरा है ओरिगेनो ऑयल और गार्लिक, ये दो है ना इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। दे फाइट द इन्फेक्शन लाइक एनीथिंग, यू डोंट नीड एंटीबायोटिक्स। कीप दीज टू in your medicine chest and that's about it, your garlic and your oregano oil, and of course remember fasting। कुछ भी इन्फेक्शन हो तो मुंह बंद, यानी बात करना बंद नहीं पर खाना पीना एकदम बंद। Vegetable juicing is allowed and a few fruits are allowed. So today we saw how during an infection we can raise our immunity. So I end this session here. Thank you.